कोलकाता कांड का सीसीटीवी फुटेज आया। सीसीटीवी में संजय रॉय की दरिंदगी कैद। सेमिनार हॉल में जाता दिखा संजय। सेमिनार हॉल में क्या क्या किया। कोलकाता कांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होने का दावा किया जा रहा है। मीडिया हाउस आज तक ने दावा किया है कि उसके पास कोलकाता कांड का सीसीटीवी फुटेज है, जिसके आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं कि इस केस का इकलौता आरोपी संजय रॉय ने उस रात क्या क्या किया वो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह भी दावा किया जा रहा है कि संजय रॉय सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए फुटेज में साफ तौर से दिख रहा है। उस वक्त उसके गले में ब्लूटूथ लगा है और वो बड़े बेखौफ होकर सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल की तरफ जाता दिखा और तकरीबन 55 मिनट बाद उसी रास्ते से वापस भी आता दिखा। फुटेज में संजय रॉय की जाने और आने की तस्वीरें साफ तौर पर देखे जाने का दावा किया गया है। मीडिया हाउस आज तक की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि जब संजय सेमिनार हॉल में घुसता है तो उसके गले में ब्लूटूथ तो है, लेकिन जब वो वहां से बाहर निकलता है तो उसके गले में ब्लूटूथ नजर नहीं आ रहा। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये वही ब्लूटूथ है जिसको पुलिस ने मौकाए वारदात से बरामद किया है। दावा यह भी है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इस घटना का कोई पुख्ता सबूत रिकॉर्ड में आया है। यह सीसीटीवी फुटेज 9 अगस्त की देर रात की है, जिसमें संजय रॉय अस्पताल में ही नजर आ रहा है। गौरतलब है इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। इस फुटेज में आरोपी संजय जींस और टी शर्ट पहने हुए दिख रहा है, साथ ही उसके हाथ में हेलमेट भी दिख रहा है। वहीं इस मामले में एक और अपडेट सामने आया है। इस मामले में सियालदह कोर्ट में इस केस को लेकर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इन 14 दिनों में संजय से आगे की पूछताछ की जाएगी। साथ ही उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आरोपी संजय रॉय इस केस से जुड़े कई और भी राज खोल सकता है। गौरतलब है कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव बेहद ही बुरी हालत में मिला था। जांच के बाद ये सामने आया था कि पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी जान ले ली गई थी। इस घटना के अगले ही दिन इस मामले के इकलौते आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से अब तक उसने सीबीआई की तरफ से किए गए पूछताछ में कई राज खोल डाले हैं और अब सीसीटीवी फुटेज में उसके सेमिनार हॉल में जाने और वापस लौटने की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिससे इस केस में उसकी पकड़ और भी ढीली होती नजर आ रही है। बहरहाल इन सारी कवायदों के बाद एक सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर मृतका महिला ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ के लिए और कितना इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।